नमस्कार विद्यार्थियों। कल के पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किन किन विधियों से समीकरणों का हल किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि यह जो है 5 विधियों के द्वारा जो है समीकरणों का हल किया जाता है। इसमें पिछले चैप्टर में पिछले अध्याय में हमने आपको तुलनात्मक विधि द्वारा रैखिक समीकरणों का हल करने के लिए एक अच्छे ट्रिक के द्वारा आप लोगों को बताया। आज दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल हम अगले विधि यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है रैखिक समीकरणों का हल कैसे किया जाए। कल के सेशन में हम लोगों ने प्रश्न लिया था 2x प्लस 3y बराबर 19 और 3x प्लस 4y बराबर 26। इस प्रश्न को हमने लिया था। इसी प्रश्न को अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। अब उसके लिए एक नियम क्या है कि किसी भी समीकरण को, मतलब कि यह जो है हमारा समीकरण 1 और यह 2 मान लेते हैं, तो किसी भी समीकरण, अगर समीकरण 1 है तो इसका कोई एक अचर पद की राशि का वैल्यू, ठीक है, हम दूसरे में भेज दे देते हैं या इसके किसी एक अचर पद की राशि का वैल्यू इसमें दे देते हैं। मतलब कि इसका जो है वैल्यू उसमें देते हैं और उसका जो है मान इसमें देते हैं। अब किस तरीके से देते हैं उसको हम लोग देखते हैं और उसी प्रकार जो है इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम चलते हैं किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 से चले या 2 से चले, तो अगर हम समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर हम चलते हैं तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 19। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 3y। क्यों? बराबर के इधर अगर हम ले जाते हैं तो प्लस वाला माइनस होता है और माइनस वाला प्लस, यहाँ पर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो गया यानी घटाव हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर गुना है तो इधर हो जाएगा भाग, यानी 19 घटाव 3y बटा 2। यह हमारा x का वैल्यू वर्तमान में आया। x एक हमारा जो है एक राशि है, चर राशि, इसका वैल्यू जो है अब जो है समीकरण 2 में लिख देंगे। क्यों? हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, ठीक है, तो समीकरण 2 में इस चर राशि का वैल्यू हम जो है दे देंगे। मतलब इसी को क्या कहते हैं प्रतिस्थापन, मतलब कि इसको जो है उसमें स्थापित कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हमारा समीकरण 2 में है, समीकरण 2, समीकरण 2 से, यानी 2 में x का मान देने पर क्या कर रहे हैं,
समीकरण 2 में x का मान देने पर, अब समीकरण 2 में x का मान दे देते हैं, तब यहाँ आई 3x प्लस 4y बराबर 26। अब यहाँ पर ठीक है, यहीं पर x का वैल्यू देखें, यानी हमारा जो है 3x है तो 3 लिखेंगे और इसी x का वैल्यू जो है हम दे देते हैं क्या चीज, 19 घटाओ 3y बटा 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है तो यहाँ पर 3 गुना 19 घटाओ 3y बटा 2 जो हमारा x का वैल्यू आया, प्लस 4y मतलब 4y और 26 आ गया। अब जो है क्योंकि यह जो है एक दूसरे से नहीं कटेगा तो हम इसको मल्टीपल दोनों पद से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 19 या 57 घटाओ 3 तिहाई 9 y आ गया बटा 2 बराबर, इसको हम उधर लेते चले, वर्तमान में हम क्या करेंगे, इसको उधर लेते चले जाए तो 26 घटाओ 4y, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब चूंकि इधर भागा में है तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ उधर हो जाएगा क्या चीज, गुना, बराबर के इधर से उधर ले जाते हैं तो गुना भाग में हो जाता है और भाग गुना में, जोड़ घटाव में और घटाव जोड़ में हो जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि 57 घटाओ 9y बराबर, ये इधर ले जाएंगे तो 2 गुना के रूप में हो जाएगा। ठीक है, पहले से मेरा 26 घटाओ 4y, ठीक है, यहाँ जो इधर ले गए तो ये हमारा जो है गुना के रूप में हो गया, 2 गुना 26 घटाओ 4y। अब देखिए क्या है, 57 घटाओ 9y बराबर 26 दूनी 52, 4 दूनी 8y। अब जो है हम क्या करेंगे, एक पद को एक तरफ, अब मतलब चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ जो है माइनस में है 9y, उधर से हम लाते हैं y वाला तो इधर आ जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 8y हो जाएगा, इधर प्लस में 52 है, इधर प्लस में 57 है, बराबर के इधर जाएगा तो यह जो हो जाएगा घटाव 57, जोड़ 57 घटाव 57। अब देखिए माइनस 8y सॉरी माइनस 9y प्लस 8y यानी माइनस y हो गया, यहाँ 52 में से 57 घटाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है माइनस माइनस खत्म हो गया, y बराबर मेरा आ गया क्या 5, y बराबर 5 आ गया, यह मेरा जो है y का वैल्यू आ गया, y बराबर 5 हमारा आ गया। अब हमको जो है x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, तो अब जो है इस y का मान जो है किसी में भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम y का मान दे देते हैं, समीकरण 1 में दें या 2 में दें, किसी में भी दे सकते हैं। तो अगर हम y का मान दे देते हैं समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में देने पर क्या होता है, तो समीकरण 2 मेरा यहाँ, समीकरण 2 यहाँ है तो इसमें दीजिए, यानी समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 26। अब इसी में जो है y का मान दे देते हैं, तो 3x प्लस 4 गुने 5 y का मान और 26। अब यहाँ पर क्या हो गया,
3x प्लस 20 बराबर 26। अब ये इस पद को जो है एक तरफ कर देते हैं क्योंकि समान पद है, समान राशि वाले पद है। तो 3x बराबर 26 घटाओ 20, 3x बराबर 6, x बराबर यहाँ गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 6/3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, यानी हमारा x बराबर क्या आ गया 2, y बराबर 5, x बराबर 2। कल हमारा जो है तुलनात्मक विधि में भी जो है इसी प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का ही आंसर यही आया था, x बराबर 2 और y बराबर 5, x बराबर 2 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर आ गया। यानी हम किसी भी समीकरण को, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को जिस विधि से भी हल करते हैं तो वह जो है समान ही आंसर आएगा, समान ही उत्तर आएंगे, चाहे वह प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, तुलनात्मक विधि द्वारा हल करें, या बृहद गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करें। ठीक है, जिस विधि द्वारा भी हल करते हैं तो हमारा उत्तर सेम आएगा, प्रश्न अगर सेम होते हैं तो। ठीक है, यह जो है हमारा आज का जो है सेशन प्रतिस्थापन विधि समाप्त होता है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो जो है आप अपने दूसरे साथी जो कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से वंचित हैं उन्हें शेयर अवश्य करें और उन्हें भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य प्रेरित करें, जिससे कि हमारा आगे आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। धन्यवाद।